गंगा वर्सेस मंगा। जादुई मेहंदी। एक गांव में शांति नाम की लड़की, उसके पिता सुंदर और उसकी सौतेली माँ वसुंधरा के साथ रहती थी। शांति के पिता लॉरी ड्राइवर का काम करते थे। एक दिन अगर लोड लेकर जाते तो हफ्ते 10 दिन तक लौट कर नहीं आते थे। सुंदर की गैर मौजूदगी में वसुंधरा शांति को बहुत तकलीफ देती थी। घर के सारे काम उसी से करवाती थी। अगर वो काम नहीं करती तो बहुत तकलीफ देती। ऐसे एक दिन सुंदर काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था कि शांति उसके पास आकर, पापा क्या बेटा? मैं भी आपके साथ आऊंगी पापा। मेरे साथ क्यों बेटा? स्कूल छूट जाएगा ना। और तुमने अपनी माँ से वादा किया था कि अच्छे से पढ़ोगी, भूल गई क्या? ऊपर से मैं कहाँ रहूँगा, कब खाऊंगा नहीं पता बेटा। नहीं बेटा, मासी के साथ रहो, ठीक है? अच्छा पापा। मैं चलता हूँ। ऐसे बोलकर वहाँ से जा रहा था। इनकी बातों को दूर से छुपकर सुन रही वसुंधरा, मेरे बारे में बुरा बोल रही है ये। घर में आने दो, इसे अच्छे से बताती हूँ। ऐसे सोच रही थी। शांति घर के अंदर आकर अपना काम कर रही थी। उसकी किताबों की जगह पर शांति को मेहंदी नजर आती है। वो देखकर, हाय मेहंदी, मेरे हाथ पर लगाए हुए कितने दिन हो गए, अब लगाऊंगी मैं। ऐसे बोलकर वहीं पर बैठकर लगा रही थी। तभी वसुंधरा आकर, क्या कर रही है? बोलते ही शांति डरते हुए, मेहंदी लगा रही हूँ मासी। जले हुए इस शक्ल को मेहंदी भी चाहिए? तेरे पापा से क्या कह रही थी? मैं डांट रही हूँ, मार रही हूँ कह रही थी? नहीं मासी, कुछ भी तो नहीं। कुछ नहीं कहा? नहीं मासी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ पापा, यही कहा बस। मतलब मैं तकलीफ दे रही हूँ इसलिए जाने की बात कर रही है? तुझे ऐसे नहीं, हाथ पैर तोड़ देना चाहिए। नहीं मासी, मुझे कुछ मत करना। ऐसे बोल रही थी कि वसुंधरा शांति के पास आकर शांति के हाथ से मेहंदी का कोन छीनकर, मेहंदी चाहिए तेरी शक्ल को? मेहंदी चाहिए मेहंदी? जाकर वो बर्तन धुलो जाओ, नहीं तो कोयले से जो मैं मेहंदी लगाऊंगी वो जिंदगी भर तक रहेगी। जा। ऐसे जोर से कहती है। शांति कुछ बोले बिना वहाँ से चली जाती है। सारे बर्तन मांजकर, कपड़े धुलकर फिर घर के अंदर आती है। घर में आते ही, हो गए सारे काम? हाँ मासी, हो गए। घर कौन पोछेगा? घर भी पोछ ले। वो मासी, स्कूल के लिए देर हो रही है। क्या कहा? काम करने कहा तो स्कूल कह रही है? ऐसे आकर शांति को बहुत मारती है। नहीं मासी, मत मारो मासी, प्लीज मासी, मत मारो, मैं पूछती हूँ मासी, मासी मत मारो प्लीज। पोछ, नहीं तो तेरे हाथ तोड़ दूंगी। ऐसे बोलकर वहाँ से चली जाती है। शांति रोते हुए घर पहुँच लेती है। पहुँचकर स्कूल बैग पहनकर स्कूल की तरफ जा रही थी। ऐसे जा रही थी कि रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी कंधे पर एक थैली रखकर चलते हुए शांति के सामने आकर, अरे बेटा, मुझे बगल वाले गांव में जाना है, इतनी दूर मैं नहीं चल सकता, बस के टिकट लायक पैसे दे दो बेटा। अरे दादा, मुझे माफ कीजिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं। कोई बात नहीं बेटा। ऐसे बोलते ही शांति को थोड़ी दूरी पर एक हाथ गाड़ी दिखाई देती है। वो गाड़ी देखते ही शांति, दादा मैं पैसे तो नहीं दे सकती, लेकिन अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो वो देखो, हाथ गाड़ी पर बिठाकर बगल के गांव में ले जाऊंगी। ऐसे बोलते ही वो बुजुर्ग आदमी बहुत खुश होकर, बहुत खुशी हुई बेटा, मदद करना है ये सोचा तुमने, तुम्हारा दिल बहुत साफ है, इतना ही काफी है। ऐसे बोलकर उसके कंधे पर थैली में से एक डब्बा निकालकर, ये लो बेटा, ये ले लो। क्या है दादा ये? तुम्हारी तकलीफें मुझे पता है बेटा, तुम्हारे अच्छेपन को ये मैं तोहफा दे रहा हूँ। उसमें मेहंदी है बेटा, साधारण मेहंदी नहीं, जादुई मेहंदी। उसे हाथ में लगाकर तुम जो भी पकड़ोगी वो सोना हो जाएगा। किसी बीमार इंसान को छुओगी तो उसकी बीमारी कम हो जाएगी, इससे तुम्हारी तकलीफें भी कम हो जाएंगी। तुम इसका अच्छा इस्तेमाल करोगी, यही सोच रहा हूँ। ऐसे बोलकर वहाँ से चला जाता है। शांति बहुत खुश होकर वो डब्बा लेकर घर आती है। घर आकर मेहंदी लगाती है। लगाने के कुछ देर बाद वसुंधरा, ए, क्या कर रही है? मैंने कहा है बोलकर किराने की दुकान से सामान ले आ, जा। ऐसे कहती है। शांति हाँ कहकर वहाँ से बाहर आती है। ऐसे
शांति रोड पर चल रही थी कि पेड़ के नीचे एक औरत अपनी बेटी को गोद में बिठाकर हाथ में एक कटोरा रखकर आने जाने वालों से भीख मांग रही थी। शांति उसके पास जाती है। बेटा, भूख, पैसे दे दो बेटा। ऐसे बोलते ही शांति उसके हाथ में रखा कटोरा पकड़ती है। शांति के पकड़ते ही वो कटोरा सोने में बदल जाता है। वो देखकर वो भिखारी औरत चौंक जाती है। इससे तुम्हारी बेटी को अच्छे से देखो, अब से तुम्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं। ऐसे बोलकर वहाँ से जा रही थी। ऐसे और थोड़ा आगे चलकर रोड के बगल में कुष्ठ रोग से जूझ रहा आदमी नजर आता है। उसे कुष्ठ रोग है, इसलिए घर वालों ने ही उसे बाहर कर दिया। शांति उसके पास जाकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी कि दूर से कमला नाम की औरत देखकर, ए लड़की, उसे छू मत तो, ऐसे बोल रही थी। फिर भी शांति ने उसे पकड़ लिया। शांति के हाथ लगाते ही उसका सारा रोग खत्म हो जाता है। वो देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। कमला आश्चर्य होकर देख रही थी। मुझे रोग आया था, इसलिए मेरे लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया था, लेकिन तुम एक अनजान लड़की मेरा रोग कम कर दिया। जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। ऐसे दोनों हाथ उठाकर शुक्रिया कहता है। शांति धीरे से मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है। मासी के बताए सामान लेकर घर आती है। उसके घर आने से पहले कमला नाम की औरत वसुंधरा को शांति की सारी बातें बताती है। सब जानकर वसुंधरा शांति के आते ही, क्या रे, रोग मिटा रही हो लोगों के? भीख मांगने वाले कटोरे को सोना बना रही हो? क्या चल रहा है? ऐसे जोर से पूछती है। मासी के चिल्लाने से डर कर शांति सब कुछ बताती है। सब सुनकर वसुंधरा, क्या मैजिकल मेहंदी कहाँ है? कहाँ छुपाई है? यही है मासी, अभी दिखाती हूँ। ऐसे दिखा रही थी। वसुंधरा शांति के हाथ से वो मेहंदी छीनकर, तो जैसी लड़की के लिए ये मैजिकल मेहंदी क्यों? ये मेरे पास होना चाहिए। इससे मैं महारानी बनूंगी। इस घर को भवन में बदलूंगी। ऐसे बोलकर वो मैजिकल मेहंदी लेकर अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में आकर बहुत खुशी से मेहंदी लगा रही थी। वसुंधरा के हाथों पर वो मेहंदी लगते ही उसके हाथ लकड़ी में बदल जाते हैं। वो देखकर वसुंधरा शॉक। सोने में बदल जाएंगे सोचा तो लकड़ी क्यों बन गए मेरे हाथ? अब क्या करूं मैं? ऐसे बोल रही थी कि उस मैजिकल मेहंदी से, मेरी शक्ति अच्छे लोगों के लगाने पर ही अच्छी रहती है। तुम्हारे जैसी लालची बच्चों को तकलीफें देने वाले खराब लोग लगाएंगे तो देखो ये ऐसा ही रहेगा। माफ करो, गलती हो गई। अब कभी ऐसे नहीं करूंगी। मेरे हाथ वापस दे दो। शांति के ऊपर जैसे जैसे प्यार दिखाओगी वैसे वैसे तुम्हारा हाथ आएगा। तुम्हारे हाथों का वापस आना तुम्हारे हाथ में ही है। ऐसे कहती है। वो बात सुनकर वसुंधरा चौंक जाती है। उस दिन से वसुंधरा ने शांति को कभी परेशान नहीं किया। ऐसे दिन गुजरते गुजरते वसुंधरा के हाथ थोड़े थोड़े बदल रहे थे। शांति भी बहुत खुशी से रह रही थी।